हम निकाल रहे थे, पैर बंद कर दिया। गर्मी हो रही है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आधा बड़ा कम। मैं पम्मी और रचना स्वागत करती हूँ आपका अपनी एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। और आज का दिन हमारा थोड़ा सा बिजी रहने वाला है। मैं अक्सर अपने वीडियो में बताती रहती हूँ, दिखाती रहती हूँ, लेकिन आज एक्चुअली भैया की छुट्टी थी, जिसकी वजह से आज मैंने बिल्कुल भी वॉइस नहीं दी है। मैं डायरेक्ट वॉइस ओवर से ही अपना वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ, क्योंकि भैया की छुट्टी थी। तो आज हमारी प्लानिंग थी कि आज हम नाश्ता वगैरह बनाएंगे, और आज मैं नाश्ते में बना रही हूँ सबके लिए साबूदाने की खिचड़ी। इसके अलावा मैं चाय भी बनाऊँगी, क्योंकि ये काफ़ी मतलब हैवी भी होती है, हेल्दी भी होती है और नुकसान नहीं करती है। तो फाइनली मैं वही बना रही थी, तो बस थोड़ी मोड़ी छोटी मोटी अपनी रिकॉर्डिंग भी साथ में करती जा रही थी। और आज आना है अंजलि दीदी को, क्योंकि आज हमारा जो थोड़ा सा इतना बिजी शेड्यूल होने वाला है, हमें जाना है कहीं। और आपको मैं बता दूं, एक्चुअली हमारी गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन है वो ख़त्म हो गया है, जिसकी वजह से आज हमें सबको साथ में ही जाना है। भैया की आज छुट्टी थी, तो जिसकी वजह से ये प्लानिंग हुई कि इसी समय जाएंगे, क्योंकि गाड़ी का रजिस्ट्रेशन है, उसके बिना गाड़ी हमारी बाहर नहीं निकल सकती। तो अगस्त में जो कि ख़त्म होना था, तो इसीलिए सबकी परमिशन होती है इसके लिए। जिनके पास गाड़ी आई थी उनको सब चीज़ें पता होगी, तो इसीलिए हम लोग का सबका जाना ज़रूरी है। तो अंजलि दीदी भी फ़िलहाल अभी आने वाली हैं, ये हो सकता है 1-1.5 घंटे में आ जाएंगी। फ़िलहाल तो हमारा सारा काम हो चुका है। जो भी हमारा है, ये मैं बाद में ही वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि वीडियो हमारा जब पोस्ट होता है तो वो काफ़ी लेट हो जाता है। और यहाँ पर इस समय मेरी रिकॉर्डिंग जो है वो रचित ही कर रहा था। जब मैं व्हील चेयर से अपनी निकलती हूँ तो मुझे अपने हाथ का पूरा सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि इस समय जो मेरी व्हील चेयर है वो थोड़ी सी दिक्कत कर रही है। जैसे कि मैं अपने पीछे भी वीडियो में काफ़ी बता चुकी हूँ, तो मुझे मतलब इसका फुट वगैरह सब चीज़ें हाथ से ही मैनेज करना पड़ता है। तो इसको फोल्ड करके मैं अभी साइड में ही रख दूँगी। उसके बाद हमें अपना जाने की तैयारी करनी है। अभी आज क्योंकि छुट्टी थी ना, तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था, तो हम लोगों ने सोचा था ऐसा नाश्ता बनाएंगे जिससे हमारा खाना वगैरह भी हो जाएगा और मतलब ज़्यादा भूख जल्दी नहीं लगेगी। क्योंकि जब रचित की छुट्टी होती है तो मैं उसको कुछ ना कुछ काम में ज़रूर लगा लेती हूँ। फिलहाल मैंने आज वही किया है। तो फाइनली आ चुका है हमारा नाश्ता। तो ये देखिए, ये है हमारी साबूदाने की खिचड़ी। एक्चुअली मैं अभी होके आई हूँ किसी की लाइव में, वो पूछ रहा था आप कैसे बनाती हैं, तो मैं आपको बता दूँ। इसमें टमाटर है, आलू है, हमारा जीरा, हींग वगैरह कुछ नहीं पड़ती, हल्दी नहीं पड़ती, मूँगफली मैंने डाली है और आलू फ्राई किया है, और देसी घी में बनती है। इसको 2 घंटे पहले साबूदानों को हमने भिगो दिया था। ये सूखी बनती है। वो पूछ रहे थे आप उबालती हैं कि कैसे करती है, तो उबाला नहीं जाता है, ये नॉर्मल बनती है। और ये है हमारी चाय, और ये मम्मी भी खानी। मम्मी कैसी लग रही है? टेस्ट सही लग रहा है? हाँ, टेस्ट सही लग रहा है। और देखिए अभी हमारा टाइम हो रहा है 11। और यहाँ पर बता दूँ, अभी हमारे यहाँ आने वाली है अंजलि दीदी, क्योंकि आज हमें जाना है कुछ गाड़ी के काम से। तो यहाँ पर सब लोग आएंगे, दीदी वगैरह आएंगी, फिर हम लोग जाएंगे। और जैसे भी जाएंगे, जो भी करते हैं सब चीज़ें आपको डिटेल में बताएंगे। अभी तो फिलहाल नाश्ता वगैरह हो गया, अभी वो घर से निकली नहीं है, थोड़ी देर में आती होंगी। तो फाइनली मैं हो चुकी हूँ रेडी, और अंजलि दीदी आ चुकी हैं। अंजलि दीदी ही मेरा रिकॉर्डिंग करवा रहे हैं अभी, और बज रहा है 1, देखिए टाइम। अब बस अब हम लोग निकलने जा रहे हैं। मैं भी रेडी हो गई हूँ, आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अंजलि दीदी भी आ गई है मम्मी भी रेडी है, मैं भी रेडी हूँ, और कागज वगैरह हमारे सब निकाल के हम लोगों ने रेडी कर लिए। तो फाइनली देखिए हम लोग हो चुके हैं रेडी। अब हम लोग निकलेंगे, और आरटीओ के लिए कागज वगैरह सब रेडी हो गए, आधार कार्ड, फोटोज वगैरह। अब बस हम लोग निकलेंगे, रेडी हम लोग हो चुके हैं। और क्या यार, कुछ सोच रही थी मैं भूल गई। छोटी बच्ची हो क्या, समझ रही? क्या चीज़ बताना चलो है ना। और फाइनली अब हम लोग निकल रहे हैं। हम लोग लगभग 1 बजे के आसपास ही निकल रहे थे, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लगेगा, तो इसलिए हमने सोचा था कि इसी टाइम पे निकलेंगे। 12 बजे के आसपास तो अंजलि दीदी ही आई थी, उसके बाद अब हम निकल रहे हैं, क्योंकि जहाँ पर हमें जाना था वहाँ पर उन्होंने 2 बजे की टाइमिंग दी थी। हालांकि हमें पता था कि वहाँ पर काफ़ी टाइम लगने वाला है, लेकिन फ़िलहाल हम अपने टाइम से ही निकल रहे थे। एक्चुअली थोड़ा सा डर भी लगता है जब रजिस्ट्रेशन वगैरह ख़त्म हो जाता है। 15 साल से ऊपर एक्चुअली हमारी गाड़ी को हो गया है, तो जिसकी वजह से 15 साल के बाद रजिस्ट्रेशन होता है। हालांकि सच बताऊँ तो मुझे इतनी जानकारी नहीं है इन सब चीज़ों की, और यहाँ पर मेरा अचानक से कहते हैं ना बैलेंस बिगड़ गया था। रचित इस समय मेरी रिकॉर्डिंग कर रहा था। मम्मी लोग जो लॉक वगैरह वो लगा के आएंगी, क्योंकि मैं ये सब चीज़ें करती नहीं, तो मुझे बस गाड़ी में बैठने से मतलब है, तो मैं फटाफट से आ गई हूँ। और यहाँ रचित मेरे साथ था। बहुत ज़्यादा तो हमारा जाना कहीं होता नहीं है, बस कुछ ही जगह जाते हैं, लेकिन हाँ अच्छा ज़रूर लगता है इस समय। वैसे होना तो अमिता दीदी को भी था, लेकिन बस यही है, उनका आना पॉसिबल नहीं होता। हम लोग अभी जब अमिता दीदी और सब लोग आए थे, तब हमने सोचा था ये काम करवा लेंगे, बट ये कि किसी वजह से वो काम पॉसिबल नहीं हो पाया।
तो बस फाइनली हम लोग निकल लिए। मम्मी वगैरह सब लोग हमारे साथ में जाएंगे। इस समय जो गाड़ी के पेपर्स वगैरह हैं वो मम्मी के नाम करवाने के लिए भैया बोल रहे थे, क्योंकि अभी तक ये पापा के नाम थे तो ट्रांसफ़र होना भी ज़रूरी है, क्योंकि पापा को ख़त्म हुए काफ़ी टाइम हो गया। वैसे तो बहुत कम ही टाइम ऐसा मिलता है कि जब सब लोग भाई बहन वगैरह सब साथ में होते हैं। यहाँ पर एक्चुअली स्कूल के बच्चों की छुट्टी हुई थी तो बस मुझसे रहा नहीं गया, क्योंकि ये छोटे छोटे से बच्चे सारे जो ड्रेस में थे ना, तो कभी कभी इनको देख के ना अपने स्कूल ड्रेस की याद आ जाती है। हालांकि बहुत टाइम हो गया, बहुत साल हो गए, अब तो कुछ याद भी नहीं हमने। डोसा कौन कितने कितने खाएगा? क्या चीज? समोसा। हमसे दो तो कभी जाएंगे। एक एक खाते हैं क्या? मेरी मम्मी आधा खाती है, गट्टे सूंघ लेता है। तो रहने दो फिर। पानी, नींबू पानी। अरे तो तुम्हें नुकसान करेगा बहुत समोसा। हाँ, नींबू पानी पी रही है ना। और यहाँ पर ऐसा हो ही नहीं सकता कि जब हम सब लोग साथ में और भैया का चढ़ाना ना हो। इतना ज़्यादा चढ़ाते कि कभी कभी तो बड़ी तेज़ गुस्सा लगती है। एक्चुअली हम लोग को जाना था RTO ऑफिस और वहीं हम लोग जा रहे हैं। और अंजलि दीदी क्योंकि काफ़ी टाइम बाद ही आती हैं, जल्दी आना नहीं हो पाता, तो इसीलिए उनको सबसे ज़्यादा कहते हैं ना भैया टारगेट करते हैं, सबसे ज़्यादा उन्हीं को चिढ़ाते हैं। और यहाँ फाइनली हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पर एरिया काफ़ी अच्छा लगता है, देखने में काफ़ी क्लीन है। बंद कर दिया। गर्मी हो रही है यार, जाना नहीं पड़ेगा ना। ये लाइट बंद कर दीजिए। ये लग रहा था कि जाना पड़ेगा तो कितनी दूर जाएंगे, हालत खराब हो जाएगी। वो जिनसे काम है कुछ सिग्नेचर वगैरह करवाने के लिए, तभी हम लोग सब लोग आएंगे। यहाँ इतने सारे लगे हुए हैं पेड़ पौधे, लेकिन गर्मी देखिए कितने ऊँचे ऊँचे। अभी आपको बैक कैमरे से दिखाते हैं। वो नहीं है जहाँ हम होंगे वहाँ गर्मी तो नहीं जाएगी। हाय हाय गर्मी, उफ गर्मी। देखो ऊपर से करते हैं तो तुम गायब हो जाती हो, नीचे करते हैं तो नहीं, नीचे करते हैं तुम गायब हो जाती हो ना। हाँ, ऊपर करते हैं तो। थैंक यू, आपका ये उपकार जिंदगी भर याद रहेगा। बहुत गर्मी हो रही है, आपको दिखाती हूँ यहाँ पर कितना मतलब पेड़ पौधा वगैरह कितना लगा हुआ है, तब भी इतनी गर्मी हो रही है। हवा बिल्कुल नहीं, नाम मात्र की भी नहीं। चलिए दिखाती हूँ। ये है हमारा RTO और इसके साथ ही बगल में लगा हुआ है GST का भवन, GST भवन तो पीछे बगल में। और ये रही हमारी गाड़ी, ये रही हमारी पम्मी टिंगनी वाली। हम भी पैर निकाल के आराम से बैठ रहे हैं, गर्मी बहुत हो रही है। बता दो सड़ी गर्मी में बैठे हुए इंतजार कर। लेकिन मौसम सही हो गया, देखो बादल हो रहे हैं इस समय तो। बादल अच्छे हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये बात भी बिल्कुल सच है कि जो कहते हैं ना सरकारी जो काम है वो जल्दी हो ही नहीं सकता। यहाँ पर भी वही काम हो रहा है। अंजलि दीदी बहुत पास से बना रही थी, इसलिए मैंने उनको कहा थोड़ा सा दूर बनाए, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वगैरह मैं ऐसे हम लोग यहाँ रुके कितनी देर हो गई मम्मी? 1.5 घंटा 2 घंटा 2 घंटा। बारिश में शुरू हो गई। देखो हम लोग निकले 1 बजे। आपको मौसम दिखाती हूँ, बारिश हो रही है। अभी बंद हो गई। तो अभी मौसम सही हो रहा है। और आपको बताऊं तो 2 घंटे से तो फिलहाल ऊपर ही होगा, क्योंकि हम लोग आए थे लगभग यहाँ 1 बजे और 4 बजे के आसपास, 4 साढ़े 4 बजे हम लोग घर जा रहे हैं। हमें बेजवासी वाली दुकान दिखी थी, गुप्ता की दिखी नहीं थी। गुप्ता की भी अच्छी है। छेने की टक्कू के लड्डू सूख जाते हैं। टक्कू के लड्डू की छेने की मिठाई थी। अब सही आया मेरा छेना। नहीं तो मैं तुम्हारे पसीने से चमक रहा। अरे कहना मेरा पसीना बिल्कुल नेचुरल ऑयल, बदबू मारती है। नहीं आटे वाला ऑयल, वो सब्जी के तेल वाला ऑयल है ये। और सीरियसली बताऊं मुझे भी पसीने से बहुत एलर्जी है, मुझे बहुत मतलब ये कह सकते हो बहुत ख़राब लगता है। और यहाँ पर क्योंकि गर्मी काफ़ी थी तो बस एक कोल्ड ड्रिंक ले लिया, साथ में हम लोगों ने समोसे भी ले लिए, क्योंकि घर पे जाके अब हिम्मत नहीं थी कि घर पे कोई भी कुछ भी बनाए। और जितना भी वीडियो था मैंने आपको यहाँ पर शेयर कर दिया है। फाइनली हम लोग आ चुके हैं घर पे। तो मेरी हाइट नहीं है तो क्या करें? छोटी बच्ची रचित भी मेरे से बड़ा हो गया। और कभी कभी तो मुझे लगता है यहाँ छोटे से छोटा बच्चा भी ले जाइए, लेकिन हाइट में वो मेरे से बड़ा ही निकल जाएगा कभी कभी, तो बहुत ख़राब भी लगता है। लेकिन बस ये है, इस चीज़ में मेरा बस नहीं चल सकता। कुछ भी मैं कर सकती हूँ लेकिन इस चीज़ में हाँ मेरा बस नहीं चल सकता, क्योंकि अपनी हाइट जो है ना अपने हाथ में नहीं होती। और मेरी हाइट रियल में अब मेरे हाथ में नहीं रह गई है। पहले तो फिर भी मुझे लगता था
कि मेरी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन जब से मेरे पैर फोल्ड हैं तब से मेरी हाइट और ज़्यादा कम हो गई है। इस समय अंजलि दीदी जा रही थी क्योंकि लॉक वगैरह हमारा खुला ही नहीं था, तो वही मैंने कहा मैं अंदर जा रही हूँ, कम से कम पहले लॉक तो खोल लीजिए क्योंकि मैं कहीं ना कहीं से तो जाऊँगी। और मैं इसी साइड से अक्सर निकलती हूँ क्योंकि ये वाला जो है पास में पड़ता है, वैसे हॉल की तरफ से मुझे पूरा घूम के आना पड़ता है। और हॉल में लगे हुए टाइल्स जो कि कहते हैं ना कि जब पोछा झाड़ू वगैरह लगता है तो वो काफ़ी स्लिपी हो जाते हैं, तो इसीलिए मैं डायरेक्ट यहीं से आती हूँ क्योंकि यहाँ पर झाड़ू पोछा वगैरह ऐसा होता है कि मतलब उतना चिकना नहीं है, ये बोल सकते हैं इतना चिकना नहीं है, तो इसलिए मुझे कहते हैं ना गिरने वगैरह का उतना डर नहीं लगता। फिलहाल मैं आ गई हूँ। गर्मी तो थी तो सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं यही करूँगी, यहाँ पर एसी चलाऊँगी। हालांकि सच बताओ इसी अपनी आदत की वजह से सबसे ज़्यादा मैं बीमार रहती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना पसीने में आते हैं, उसके बाद एसी की हवा या पंखे की हवा या ठंडा पानी, यही हमारा सबसे ज़्यादा नुकसान करता है। तो फाइनली ये आ गए हैं हमारे समोसे, हम लोग खरीदते हुए लाए थे। अब खाएंगे। हम लोग को कितना बज रहा है देखिए, 3:45 बज रहा है। अभी तक हम लोगों ने बस मॉर्निंग में खाया था। अंजलि दीदी भी कहेंगे कि कुछ खिलाया नहीं, है ना? हाँ, सुबह से भूखे हैं। हाँ, अभी कोल्ड ड्रिंक भी आ रही है और ये हमारा समोसा। समोसा कैसा है मम्मी? ये सारे समोसे खाने जानी पम्मी सिर्फ और सिर्फ पम्मी के लिए हैं सारे समोसे। सही से नहीं है, चेंज मैं बाद में करूंगी और वीडियो को पहले मैं ऐड करूंगी क्योंकि इसके बाद हम लोग अब जा रहे हैं लेट में। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड हाइप कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बाय बाय। जय माता दी, जय श्री राम, राधे राधे।